हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, कल हम लोगों ने जेटेड परीक्षा 2025 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कशन किया था। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप देख लेंगे। 1 to 5 के लिए भी डिस्कशन किया था और 6 to 8 के लिए भी डिस्कशन किया गया है। तो अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कशन किया गया है। आप सभी उस वीडियो को देख लेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं ज्यामिति। ज्यामिति मतलब ये 1 to 5 के लिए भी है और 6 to 8 के लिए भी है। क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग लेवल बहुत इजी होगा। 1 to 5 से स्टार्ट करेंगे और ले जाकर 6 to 8 तक छोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। मतलब आज ज्योमेट्री, आकृतियां एवं उनकी स्थानीय समझ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मतलब शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ज्योमेट्री में अगर देखा जाए दो तरह के फिगर होते हैं। कौन कौन सा? एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। हिंदी में देखा जाए इसको द्विविमीय कहते हैं। और 3D का मतलब 3 डायमेंशन, इसको त्रिविमीय कहते हैं। अब ये 2D क्या है, 2 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन क्या है? मतलब 2D समझिएगा, 2 डायमेंशन जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, वैसा फिगर, वैसा शेप जिसमें लंबाई हो और सिर्फ चौड़ाई हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन फिगर बोलते हैं, 2 डायमेंशन शेप बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एग्जाम्पल के रूप में रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर 2 डायमेंशन है, देख रहा है ना, मतलब कि लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो उसको 2 डायमेंशन कहते हैं। अब ये 3D क्या है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है ना। जैसे में और कोन है, शंकु है, इसमें भी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना। सब कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ 3D फिगर में कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर किया हुआ है, देख सकते हैं आप सभी। तो समझ में आ गया आप सबको 2D फिगर क्या है और 3D फिगर क्या है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि 2D फिगर किसे कहते हैं और 3D फिगर किसे कहते हैं। ठीक, अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत एकदम बेसिक्स चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये लिखा हो, यहाँ पर फिगर बनाया हुआ फर्स्ट बनाया हुआ आयत का। आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल क्या है, कौन सा फिगर, 2D है। ठीक, उसके जस्ट बगल में बनाया हुआ है क्यूबॉइड बनाया हुआ है। ठीक, घनाभ का बनाया होता है। घनाभ कौन सा फिगर है, घनाभ है 3D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ भी दिया हुआ है, इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है और इसमें हाइट भी है ना। इसमें क्यूबॉइड में आता है। अब देखिए, रेक्टेंगल में क्या है, सिर्फ लेंथ मिलेगा और ब्रेथ मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा, हाइट नहीं मिलेगा। इसलिए 2D फिगर है, कौन सा, आयत 2D फिगर है। और क्यूबॉइड क्या है, घनाभ क्या है, तो ये 3D फिगर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब लिखा हुआ है सर्कल। सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल कौन से फिगर में आएगा, 3D में आएगा, 2D में आएगा, तो 2D में आएगा ये। ठीक, ये 2D में आएगा। और अगर स्फीयर दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है, तो गोला कौन सा फिगर में आएगा, 2D में आएगा, 3D में आएगा, तो 3D में आएगा, ये 3D में आएगा। ठीक, स्फीयर यहाँ पर किस में आता है, तो 3D में आता है। आगे चलते हैं। देखिए, ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल 2D में आएगा कि 3D में आएगा, तो 2D में आएगा। ठीक, और ये शंकु जो बनाया हुआ है, कोन बनाया हुआ है, ये 3D फिगर में आएगा। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत। अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 2D जो फिगर, जितने भी है 2D फिगर, उस 2D फिगर देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, मतलब फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन ही डायरेक्टली आपके बनते हैं, है ना। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे और कैसे उसको जो है मतलब समझना है, फॉर्मूले को याद नहीं करना है। अच्छे तरीके से जो है उसको देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको याद न करना पड़े। देखिए अगले स्लाइड पर एक पॉइंट और छूट रहा था, कौन सा, देखिए फेस के बारे में, एज के बारे में और वर्टेक्स के बारे में। यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी डिस्कस कर ही देते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर बना हुआ है, फर्स्ट फिगर क्यूब का बना हुआ है, फिर क्यूब का घन का बना हुआ है, सेकेंड फिगर बना हुआ है ट्रायंगल का, और थर्ड बना हुआ है सर्कल का बना हुआ है ना। अब देखिए समझिएगा ध्यान से। अब देखिए इस क्यूब में, इस घन में कितने यहाँ पर फेस होते हैं बताइए। अगर आप देखे होंगे कोई भी मतलब कि एक मैजिक बॉक्स होता है ना, देखे होंगे
उसमें कलर बहुत सारा जो है लगा हुआ रहता है, वो मिलाने के लिए होता है, एक जैसा जो है एक साइड कलर करने के लिए आता है। तो वो अगर बॉक्स अगर आपके दिमाग में है तो बताइए कि उसमें कितने फेस होते हैं, उसमें फेस कितना होता है। तो उसमें फेस होता है, देखिए फेस कितना होता है, तो फेस 6 होता है। ठीक, फेस कितना होता है, तो 6 होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज क्या होता है, फेस का मतलब क्या हुआ है, फेस का मतलब आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं और बाएं। कितना हो गया, तो 6 हो गया ना। हाँ, तो 6 हो गया वो फेस आपका। चलिए अब उसके बाद एज देखते हैं, एज क्या है। तो एज किसको बोलते हैं, तो एज बोलते हैं, एज किनारा को बोलते हैं बाबू। देखिए किनारा को बोलते हैं। एक रूम मान लीजिए, अब वो बॉक्स अब दिमाग में अगर नहीं है तो एक रूम को ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एक रूम में देखिए किनारा कितना है, कितना किनारा दिख रहा है, तो किनारा दिख रहा है ऊपर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 ऊपर में है और 4 नीचे में है, देख रहे हैं ना। 4 ऊपर है और 4 नीचे है। और कहीं है किनारा, बिल्कुल है, साइड में भी तो है, 4 साइड में भी है, ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गया। और साइड में 2 है और इस साइड में 2 है, कितना हो गया, तो हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। मतलब एज कितना हो जाएगा, तो एज 12 हो जाएगा। एज किनारा को बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, किनारा को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, एज बोलते हैं किनारा को। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक आता है वर्टेक्स आता है, तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं, तो वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग शिखर को बोलते हैं। शिखर का मतलब कोना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोना। देखिएगा, जब 2 दीवार जब सटे हुए हैं तो एक कोना बनता है ना, उसी कोना को बोला जाता है वर्टेक्स बोला जाता है। तो बताइए कि एक क्यूब में या फिर आपका जो रूम है उसमें कोना कितना हो जाएगा, बता दीजिए कोना कितना हो जाएगा, तो कोना 8 हो जाएगा। कैसे, एक साइड में अगर देखा जाए तो कितने कोने मिलेंगे, तो एक साइड में 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे ना, और 4 ये साइड मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और तो कोई नहीं, अगर ऊपर भी लीजिएगा तब भी वही बात है और नीचे भी लीजिएगा तो भी बात है, वही चीज हो जाएगा, सेम टू सेम। कोना देखना है, कोना कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 4 मिलेगा, नीचे में 4 मिलेगा, 8 हो जाएगा, है ना। अगर साइड की बात करें तो साइड वाला तो ले ही लिए हैं, साइड अलग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो फेस कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहे हैं। और एज कितना हो जाएगा, किनारा कितना, तो 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। और वर्टेक्स कितना हो जाएगा, कोना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पर सेकंड फिगर दिया हुआ है किसका, ट्रायंगल का दिया हुआ है। ट्रायंगल में बताइए फेस कितना है, तो ट्रायंगल में फेस तो एक ही दिख रहा है, एक ही फेस है ना। हाँ, तो फेस एक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वर्टेक्स देखिए तो कोना देखिए तो कितना दिख रहा है, कोना देखिए कितना दिख रहा है। अच्छा, एज बताइए कितना दिख रहा है, यहाँ पर एज है कितना पर यहाँ पर, तो एज यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 मतलब 3 3 साइड है तो 3 तो दिखेगा ही, 3 यहाँ पर हो जाएगा, क्या एज हो जाएगा। और वर्टेक्स कोना कितना है, तो कोना भी देखिए 1 2 3 यहाँ पर कोना दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर एज भी 3 हो जाएगा और वर्टेक्स भी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ समस्या नहीं होना चाहिए, आप सबों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बताइए तो यहाँ पर एक सर्कल है थर्ड फिगर में, इसमें वर्टेक्स कितना हो जाएगा, कहीं कोई कोना दिख रहा है, कहीं कोई किनारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसमें फेस दिख रहा है, एक फेस है। फेस कितना है, तो सिर्फ एक है और कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो ये आई बात समझ में, ये फेस, एज और वर्टेक्स से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, हम लोग बात करेंगे इस पर। यहाँ तो समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2D फिगर 3D फिगर बारी बारी से हम लोग करते हैं। पहले 2D फिगर को देख लेते हैं, कौन कौन सा फिगर होगा, उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं अगले स्लाइड पर। अब हम लोग चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फोकस कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2D शेप्स फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। एक एक करके आपका शेप आएंगे और सभी के बारे में डिस्कस अच्छी तरीके से किया जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है आयत दिख रहा है, ये 2D फिगर है ना। रेक्टेंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन सिर्फ सुन लीजिए, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, तो बराबर हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण कितना का डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, और कुछ नहीं। अगर नीचे लेंथ है तो इसके सामने वाला भी लेंथ है, अगर साइड में ब्रेथ है तो इसके जस्ट सामने भी ब्रेथ है।
मतलब दिख रहा है यहाँ पर लेंथ 2 बार दिया हुआ है और ब्रेथ 2 बार दिया हुआ है। इसका निकालने के लिए क्या पूछा जाता है? क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप आता है और इसका क्या विकर्ण आता है। विकर्ण किसको बोलते हैं? तो विकर्ण देखिएगा, एक कोना से दूसरे कोना को, एक कोना से तिरछा जो कोना में मिलाया जाता है उसको विकर्ण बोलते हैं। तो एक आयत में, एक रेक्टेंगल में कितने विकर्ण हो जाएंगे, कितने डायगोनल हो जाएंगे? डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो 2 विकर्ण 2 डायगोनल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने डायगोनल? 2 डायगोनल हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्षेत्रफल, फर्स्ट फार्मूला हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, सेकंड देखेंगे परिमाप देखेंगे और थर्ड देखेंगे विकर्ण देखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए कोई भी चीज है, कोई फिगर है, अगर उसको अगर खाली जगह, खाली दीवार पर अगर लगाइएगा, तो जितना एरिया घेरता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। जितना एरिया जितना अंदर एरिया घेरेगा उसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, तो अंदर दिखिएगा तो क्या है यहाँ पर? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। हाँ, मतलब L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक, एक दो बार बोलिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है। ठीक, अब परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप क्या दिख रहा है? तो परिमाप दिख रहा है, मतलब कि परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरा माप। परिमाप का मतलब होता है पूरा माप। अगर देखा जाए स्टार्टिंग, अगर एक बिंदु से स्टार्ट किया जाए, पूरा घूम जाए, तो क्या मिलेगा? L 2 बार मिलेगा और B 2 बार मिलेगा, यही ना मिलेगा। बिल्कुल, L मिलेगा प्लस L मिलेगा प्लस B मिलेगा प्लस B मिलेगा, यही ना। सबको जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर क्या देखने को मिलता है? जोड़ने पर देखने को मिलता है 2L और 2B देखने को मिलता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन कर देंगे तो 2 इंटू L प्लस B, है ना। ये देखने को फॉर्मूला मिलता है आप सबों को। मतलब किया क्या गया है? तो सभी का माप जो है ऐड कर दिया गया है। L 2 बार, B 2 बार ऐड कर दिए तो 2 बाहर हो गया, तो 2 बाहर हो गया, तो 2 इंटू L प्लस B, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब विकर्ण की बात कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा अगर विकर्ण यहाँ से निकलेगा, देखिए विकर्ण क्या हो जाएगा? तो एक विकर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो जो भी दिखिएगा, जो भी यहाँ पर जो भी लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है, अंडर रूट में क्या कर देंगे? अंडर रूट में L का स्क्वायर कर देंगे, लेंथ का स्क्वायर, और प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट लगाकर। हो गया, काम करना है और कुछ नहीं। ये विकर्ण निकला कहाँ से है? ये विकर्ण निकला हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल से, है ना, समकोण त्रिभुज से निकला हुआ। अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात याद रखिए कि विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लगा करके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्षेत्रफल पता चल गया, L इंटू बी होता है। परिमाप पता चल गया, क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी होता है। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आयत हो गया और रेक्टेंगल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब लोग सेकंड फिगर की मूव करें, चलते हैं स्क्वायर की ओर। देखिए सेकंड फिगर स्क्वायर की बात करेंगे। अब स्क्वायर देखिए, ये भी 2D फिगर है, मतलब कि वर्ग इसको बोलते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। वर्ग में क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती है? सभी साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। अब इक्वल है तो सभी जो है, प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं, मतलब कि प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी पूछा जाता है क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ भी पूछा जाता है परिमाप, यहाँ भी विकर्ण जो है पूछा जाता है ना। क्वेश्चन आपका विकर्ण दिया हुआ रहेगा या परिमाप दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, परिमाप निकालने के लिए बोला जाएगा। जब क्वेश्चन चलेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा। देखिए अभी सिर्फ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल सिर्फ देखिए, सिर्फ सभी इक्वल है, तो सभी इक्वल है तो साइड का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड का स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं सब में A दिए हुए हैं तो A का स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल होता है A का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं, A इंटू A भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप देखिए तो सब देखिए, परिमाप का मतलब घूम जाइए, एक बिंदु से लेकर के घूम जाइए चारों तरफ, तो क्या मिलेगा? सब में साइड मिलेगा, 4 साइड मिलेगा।
चार साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 इंटू ए लिख सकते हैं, या 4 इंटू साइड लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विकर्ण की बात है, यहाँ भी विकर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ भी विकर्ण 2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है विकर्ण का, दो फार्मूला, यहाँ पर क्या हो जाएगा विकर्ण का, ये हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए का मतलब साइड हो जाएगा, √2 इंटू साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी 3 फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2 फिगर हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलते हैं थर्ड फिगर। देखिए थर्ड फिगर आप सबों को दिख रहा है। थर्ड फिगर है समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, मतलब कि पैरेललोग्राम के बारे में बात किया जाएगा। कौन सा है, समानांतर चतुर्भुज। मतलब यहाँ नाम से ही लग रहा है कि समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेलल होगा। 2 लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, मतलब कि कहीं भी ये लाइनें नहीं मिलेगी। पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों जो है अपने अपने जो है लाइन पर चलेगी और कभी जो है मिलेगी नहीं। पैरेलल का मतलब ये होता है, समानांतर का मतलब ये होता है। अब चतुर्भुज क्या है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, जो कभी ना मिले, या फिर बराबर हो, बराबर भी कह सकते हैं दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या पूछ जाता है, इसमें क्षेत्रफल पूछा जाता है और परिमाप ध्यान रखना, 2 ही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है इसका बेस इंटू, देखिए क्या होता है, बेस होता है, बेस का मतलब आधार होता है। नीचे क्या है, तो नीचे देखिए नीचे वाला आधार होता है, नीचे वाला आधार कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेस इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है, तो बेस इंटू हाइट हो जाता है। बेस इंटू हाइट मतलब बी इंटू एच हो जाता है। एच कहाँ है यहाँ पर, तो एच यहाँ पर बीच में एक फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, मिडिल में किया जाता है, क्योंकि ये फिगर जो है किसके जैसा है, जस्ट लाइक मान सकते हैं ये आयत के जैसा है, रेक्टेंगल के जैसा है ना। तो ये फिगर जो है जस्ट लाइक किसके जैसा है, ये आयत के जैसा है ना, आयत के जैसा, सिर्फ टेढ़ा यहाँ पर किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि यहाँ पर हाइट को बीच में हम लोग ले सके। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब चलते हैं आगे, परिमाप देख लेते हैं। तो यहाँ पर है क्या, देखिए आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, ये समानांतर है। ऊपर को भी ए मान लेते हैं, नीचे को भी ए मान लेते हैं, ठीक है। साइड वाले को क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। इसके साइड वाले जस्ट सामने जो है जो भी साइड है वो भी बी हो गया। मतलब अगर पूरा परिमाप देखे तो क्या मिला, जो आयत का परिमाप मिला था सेम टू सेम यहाँ वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ एल माने थे और बी माने थे, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर ए माने और बी माने हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 2a आ जाएगा और 2b आ जाएगा। अगर 2 कॉमन कर देंगे 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं ना, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, देख रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आधार कौन सा, नीचे वाला हो गया। हाइट कहाँ पर फॉर्मेशन किए, तो मिडिल में किए है, बीच में किए, समझ में आ गया। तो 2 फार्मूला, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन चलेंगे तो अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। समझ में आ गया ये पैरेललोग्राम। चले नेक्स्ट फिगर की ओर। नेक्स्ट फिगर क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज रोम्बस कहा जाता है। एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जस्ट लाइक ये किसके जैसा है, तो स्क्वायर के जैसा है ना। थोड़ा तिरछा बनता है क्योंकि यहाँ पर भी हाइट की जरूरत पड़ती है। देखिए बीच में एक हाइट यहाँ पर डाला गया है, जिस तरीके से पैरेललोग्राम में डाला गया था ना, जस्ट लाइक किसके जैसा था, तो आयत के जैसा था, रेक्टेंगल के जैसा था। और ये रोम्बस जस्ट लाइक किसके जैसा है, तो ये स्क्वायर के जैसा है, ठीक। देखिए तो क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ से भी पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो क्षेत्रफल होता है, देखिएगा ध्यान से, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। देख रहे हैं यहाँ पर डायगोनल कहाँ है, डायगोनल जो है बीच में लिखा हुआ, बीच में है ना डाला हुआ, 2 लाइन जो डाला हुआ है तिरछा में, उसको डायगोनल कहा जाता है।
विकर्ण कहा जाता है। तो 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमाप यहाँ पर क्या होता है, तो परिमाप यहाँ पर दिख रहा ना, तो जो स्क्वायर का होता है सेम टू सेम यहाँ भी अगर a माना जाए तो क्या हो जाएगा, तो 4a हो जाएगा। साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू साइड हो जाएगा, या कह सकते हैं 4 इंटू a कह सकते हैं, 4a भी कह सकते हैं। तो दो फॉर्मूला, क्षेत्रफल यहाँ से और परिमाप यहाँ से ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। समचतुर्भुज रोम्बस के बारे में हम लोग जान गए कि क्या होता है ये, है ना। अगर फॉर्मूला ध्यान रखना है तो आप सबको क्या करना होगा, नोट्स कर लीजिएगा इसको जो है, ताकि जो है एक बार दो बार जब लिखिएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें जो है बार बार रिकॉल होगी, तो और ये कॉन्शियस माइंड में आपका बैठ जाएगा। ठीक, बढ़े आगे हम लोग चलते हैं हम लोग फिगर नंबर 5 की। अगला फिगर क्या है, तो समलम चतुर्भुज का है। समलम चतुर्भुज ट्रेपजियम है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए आप सबको करवाया जा रहा है। 6 to 8 के लिए भी है और 1 to 5 के लिए है, दोनों के लिए है, ध्यान रखेंगे। अब ये ट्रेपजियम क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समानांतर हो। मतलब कि सम्मुख भुजा का मतलब समझ रहे हैं, आमने सामने की भुजा को बोलते हैं सम्मुख, है ना। तो आमने सामने की भुजा का कोई एक जोड़ा क्या हो, समानांतर हो। समानांतर को मतलब कि कहीं जो है कहीं इसका अंत ना हो, मतलब कहीं मिले नहीं, अंत तो कहीं ना हो और मिले भी नहीं साथ में, ये है ना, तो उसको बोलते हैं समानांतर बोलते हैं। देखिए, तो कोई एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। देखिए ऊपर में दिख रहा है यहाँ पर ये पैरेलल, जिस तरीके से आयत रेक्टेंगल में दिख रहा था आपको कि ये जो है क्या होता है, आमने सामने की भुजा पैरेलल होता है ना, पैरेलल या पैरेललोग्राम में भी देखे थे पैरेलल था। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक जोड़ा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि दो ऐसी भुजाएं होंगी जो आपको पैरेलल देखने को मिलेगा यहाँ पर, किसमें, ट्रेपजियम में। ठीक, तो ऊपर ए है नीचे बी है, ऊपर ए है नीचे बी है, साइड में क्या है, तो साइड में सी है और इसके साइड में क्या है, सामने में तो डी है। तो ए बी सी डी है। अब बीच में हाइट एक डाल दिया गया है, बीच में एक हाइट डाला गया है। यहाँ से भी दो फार्मूला, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन लिए हैं, समांतर भुजा फर्स्ट ए है और सेकेंड वाला बी है, मतलब a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग कर दिए और इंटू हाइट कर दिए, h कर दिए। h नीचे बीच में फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया है। देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ रहेगा, आपसे कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपसे परिमाप निकालने के लिए बोल देगा, इंटू हाइट लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए परिमाप क्या होता है, तो साफ साफ दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। अगर चारों तरफ घूमेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब यहाँ पर अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर किसी को इक्वल नहीं करेंगे, सभी अलग अलग है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, दो ही फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, आगे बढ़े हम लोग फिगर नंबर 6 की ओर। क्या है, देखिए नेक्स्ट है आप सबों का समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तक हम लोग पीछे क्या बात कर रहे थे, तो चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे थे ना। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर ए है, नीचे बी है, नीचे सी है, उसके बाद है तो कोण बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक समकोण मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 90 डिग्री के सामने जो भुजा है, जो साइड है, उसको बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो साइड है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कर्ण के सामने क्या है, तो कर्ण के सामने लंब है। लंब को क्या बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। कर्ण के सामने 90 डिग्री, समकोण के सामने कर्ण है और कर्ण के सामने क्या है, कर्ण के सामने लंब है और नीचे क्या आधार है, बेस है।
बेस है इसको बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को एस से, लंब को पी से और आधार को बी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2, देखिए कोई भी ट्रायंगल हो उसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर बेस को क्या डिनोट करते हैं बी से, ठीक है 1/2 इंटू बेस तो चेंज नहीं होगा, बेस चेंज नहीं होगा, इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट चेंज हो जाएगा, हाइट परपेंडिकुलर को हम लोग लेंगे, किसको लेंगे तो पी को लेंगे, किसको लेंगे पी को लेंगे, मतलब कि यहाँ पर लंब को लेंगे है ना, परपेंडिकुलर को हम लोग लेंगे, परपेंडिकुलर को यहाँ पर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 1/2 इंटू बी इंटू पी या पी इंटू बी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक। अब परिमाप क्या है, घूम जाइए एक बिंदु से लेकर क्या मिलेगा हम लोग को उस बिंदु तक, फिर से दोबारा पहुंचेंगे तो लंब मिलेगा प्लस आधार मिलेगा प्लस कर्ण मिलेगा, यही ना मिलेगा, बिल्कुल। मतलब कि सबको ऐड कर दे, P प्लस बी प्लस एच सबको ऐड कर दीजिए, हो गया। मतलब लंब प्लस आधार प्लस हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्षेत्रफल मिल गया यहाँ से और यहाँ से परिमाप मिल गया, दो फार्मूला यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से एक और फार्मूला जो है, एक पाइथागोरस थ्योरम जो है बनता है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक। देखिए जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता है, दोनों जो भी आपका लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है ये है। मतलब कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप सभी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम है ये, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन करवाएंगे तो पता चलेगा आप सबों का। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाता है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये समकोण त्रिभुज था। चलते हैं 7 नंबर फिगर की ओर। अगला फिगर कौन सा है, अगला फिगर है समद्विबाहु त्रिभुज। अब लोग त्रिभुज के बारे में ही जिक्र कर रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यह नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो भुजा यहाँ पर बराबर हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, डेफिनेशन भी यही हो जाएगा। तो कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए आप सभी, दो भुजा को बराबर कर दीजिए और एक अलग कर दीजिए। देखिए ए लिया गया है पहली भुजा को, सेकेंड वाला को भी ए ले लिया गया, बराबर कर दिया गया, नीचे वाले को बेस को अलग कर दिया गया, एक्स मान लिया गया है और बीच में एक हाइट डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी दो फॉर्मूला, क्षेत्रफल पूछ जाता है और परिमाप पूछ जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ए दिख रहा है, डबल ए दिख रहा है यहाँ पर और एक्स दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं। तो यहाँ पर भी एच दिख रहा है ना, दिख रहा है एच। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फोकस यहाँ भी करेंगे, कोई भी त्रिभुज जो है यहीं से रिलेट होगा। ये देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बेस देखिए क्या हो जाएगा, तो बेस यहाँ पर x लिखा हुआ है और हाइट को h से डिनोट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स इंटू एच लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन चलेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आप सबों का। नीचे x लिखा हुआ है, ए साइड लिखा हुआ, ए साइड लिखा हुआ, ए साइड से मतलब नहीं है क्षेत्रफल में, ठीक। यहाँ मतलब किस में है, तो परिमाप में ध्यान दिया जाता है, ठीक। हाइट यहाँ पर ध्यान रखना है। अब परिमाप क्या हो जाएगा, तो एक बिंदु से लीजिए और पूरा घूम जाइए आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो जाएगा a प्लस x हो जाएगा, दिख रहा है ना, मतलब 2a आ गया और प्लस x आ गया, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, घूम रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्षेत्रफल यहाँ से पूछा जाता है और परिमाप पूछा जाता है, दो ही यहाँ से फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज में समद्वि का मतलब होता है दो भुजा जिसके बराबर हो, उसको बोलते हैं हम लोग समद्विबाहु आइसोसेल्स जो है ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े 8 नंबर फिगर की ओर। देखिए जो नेक्स्ट फिगर आप सबको दिख रहा है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी साइड आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो।
प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, जब अगर सभी साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 चीज यहाँ से पूछ जाता है, एक क्षेत्रफल, एक परिमाप और एक ऊंचाई। देखिए ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, बताइए आप सभी, अगर पता है आप सबों को तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4 √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए माने है ना, ए सबको मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, आपके मानने के ऊपर है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप एक बिंदु से लीजिए और पूरे घूम जाइए, क्या मिलेगा, तो 3a मिलेगा, 3 इंटू साइड मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर ऊंचाई जो है, अगर फॉर्मेशन अगर बीच में किया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ मिलता है √3/2 इंटू ए मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। देख रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है और ऊंचाई पूछा जाता है, हाइट पूछा जाता है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप 3 इंटू ए हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में, तो ये समबाहु त्रिभुज, अभी त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग आगे, एक बचा हुआ है सर्कल, बचा हुआ है सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान से अब हम बात करते हैं वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में। इसी से रिलेटेड क्या है, तो सेमी सर्कल है, और यहाँ पर सेक्टर के बात करेंगे हम लोग। देखिए वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदु का पथ वृत्त कहलाता है। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं बैंगल, चूड़ी, चूड़ी क्या होता है, एक गोलाकार शेप का होता है, एक सर्कल का शेप का होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है, इसमें रेडियस होता है, डायमीटर होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो यही मिलता है देखने को। और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, परिमाप देखने को मिलेगा, व्यास देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो क्षेत्रफल इसका हो जाता है πr² हो जाता है, πr²। और परिमाप क्या हो जाता है इसका, तो परिमाप 2πr हो जाता है, ठीक। और इसका व्यास क्या हो जाता है, तो व्यास 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 इंटू r कह सकते हैं। अगर यहाँ से r निकालना होगा तो d/2 करना होगा, है ना। तो यहाँ से r भी निकालने के लिए हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल, परिमाप और व्यास, ये तीनों ध्यान में रखेंगे आप। चलते हैं हम लोग किस पर, सेमी सर्कल पर, अर्धवृत्त पर चलते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त है मतलब कि आधा कर देंगे, है ना। आधा अगर कटिंग कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मतलब जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा ना, सेम टू सेम। मतलब जो भी क्षेत्रफल पूरा का होता है πr², अब बट्टे में 2 कर देंगे, हो जाएगा क्षेत्रफल इसका सेमी सर्कल का। अब परिमाप देखिए, परिमाप यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप यहाँ पर देखने को मिलेगा πr + 2r। 2r क्यों लिखिए, देखिए यहाँ पर 2r बचा हुआ है ना, यहाँ पर 2r का मतलब यहाँ पर d भी लिख सकते हैं आप, πr + d भी लिख सकते हैं। यहाँ पर r इसलिए लिया गया है क्योंकि r यहाँ से आप कॉमन कर देंगे, तो कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा π + 2 बच जाएगा। आई बात समझ में। तो अब ये फार्मूला ध्यान से रखिए, क्या, r × π + 2 परिमाप हो गया किसका, सेमी सर्कल का, अर्धवृत्त का, ठीक। तो क्षेत्रफल ध्यान में रखना है और परिमाप ध्यान में रखना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेक्टर की बात करते हैं, त्रिज्य खंड की बात करते हैं। देखिए तो एक होल सर्कल मान लीजिए, सर्कल में से कोई भी एक वहाँ पर कटिंग किया जाता है, एक कट किया जाता है, कितना भी डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का अगर कटिंग करेंगे एक चाप के रूप में, जस्ट लाइक आप मान सकते हैं केक, अगर केक सरफेस में होता, पूरा गोलाकार शेप में होता है, तो वहां से कटिंग किया जाता है किसके जैसा, त्रिज्यखंड के जैसा, जो है एक सेक्टर के जैसा, जो एक सेक्टर निकालना। एक सेक्टर का मतलब है जब चाकू से कटिंग करते हैं 60 डिग्री का या फिर 90 डिग्री के, 30 डिग्री का, तो दिखते हैं कैसा शेप हो जाता है, जस्ट लाइक उसी के जैसा यहाँ पर सेक्टर होता है। अब सेक्टर का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल यहाँ होता है पूरा हॉल सर्कल का, सेम टू सेम यहाँ पर भी क्षेत्रफल हो गया। इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ करना है
थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री मेंशन होगा, बटा 360 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। चाप की लंबाई कितना हो जाएगा? अगर चाप की लंबाई हो जाएगा तो चाप की लंबाई हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 2 पाई आर, ठीक, इंटू थीटा बाई 360 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब चाप की लंबाई में 2 पाई आर आ जा रहा है और क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आ जा रहा है। देख रहे हैं ना, तो ये थे आप सबों का क्या, आप सबों का ये फार्मूला था। ये फार्मूला की क्लास आज खत्म हो गई। कल जो है इस पर रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम होंगे और किस तरह से क्वेश्चन जो है आपको टैकल करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, 30 से 35 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, है ना। एरिया बेस्ड क्वेश्चन 30 से 35 होंगे और वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन मतलब आयतन बेस्ड भी 30 से 35 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता है हमें कि ज़रूरत पड़ेगी आप सबों को। तो आप सभी नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से। क्लास कैसा आज का लगा बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।